सकता हूँ। आतंकी गतिविधि और क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं से भी जन्म ले सकती है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कौन सा मदरसा है जिस पे आतंकी गतिविधियां साबित हुई हैं, कौन सा मदरसा है जहां से हथियार मिले हैं, कौन सा मदरसा है जहां से जो है क्या नाम है इंग्लिश हथियार मिले हैं। बताइए कौन सा मदरसा। ये ऐसा हो गया किसी एक ईख के खेत में कोई जानवर घुस गया तो ये क्या करते हैं कि जानवर को ढूंढने की बजाय सारे खेत गांव को उजाड़ दो कि कहीं तो मिलेगा। भाई आप उसको वहां ढूंढो ना जहां आतंकी है। आतंकी तो यशवंत सिंह बता रहा कहाँ है, यशवंत सिंह बता रहा कहाँ है। और हमें मेरी बात सुनिए जांच मदरसों की, क्योंकि आज के टाइम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के और प्रधानमंत्री ने मदरसों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, इस देश के दलितों के खिलाफ, इस देश के ब्राह्मणों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस देश के अंदर दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम अल्पसंख्यकों का किया जा रहा है। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। इस देश के मदरसों का इतिहास पढ़िए आप। मैं आपसे दावा कह रहा हूं जो लोग मदरसों पे सवाल उठाते हैं अपना मोबाइल निकालें और गूगल खोलें और उस पर लिखें आजादी में मदरसों का इतिहास। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ अगर जो किसी ने पहली मुहिम स्टार्ट की है तो मदरसों ने की है। आप याद करें हिंदू उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम, उसकी स्थापना क्यों हुई थी आपको ये इतिहास जानना पड़ेगा। दारुल उलूम की स्थापना आज भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हुई थी 1866 में, जब 1857 के गदर में बहुत सारे उलेमा मार दिए गए थे। तब जाकर के ननोतवी साहब ने, कासिम ननोतवी साहब ने मदरसे की स्थापना की थी। और 1912 के अंदर रेशमी रुमाल तहरीक आंदोलन चला करके अंग्रेजों के खिलाफ मदरसों ने बिगुल फूका था। लेकर के पाकिस्तान की जमा मस्जिद से और हिंदुस्तान की जमा मस्जिद तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहां उलेमाओं के और मौलानाओं के, मुफ्तियों के अंग्रेजों ने सर न काट लाद दिए हों, फांसी पे न चढ़ा दियो। इस देश के अंदर मदरसों ने हमेशा हिंदुस्तान की एकता को और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को और हिंदुस्तान के संविधान को हमेशा इज्जत दी है। मुझे बताएं एक भी मदरसे के आदमी ने ये कहा हो कि हमने बम बनाए हैं और हम बम बनाते हुए पकड़े हुए। करंट का आपका यशवंत सिन्हा आरएसएस का प्रचारक ये कह रहा है कि हम बम बना देते और 2004 में पूरे हिंदुस्तान को बमों से दहलाना चाहते थे। ये कोई मदरसे का आदमी था या कोई मुस्लिम था? एक भी मदरसे के अंदर से आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। मैं बताऊं आपको, आप जो बार बार कह रहे हैं इस बात को मदरसे की, इंग्लिश हथियार कहां से पकड़े गए? हरियाणा के अंदर रामपाल के जो आश्रम था जहां सेना लगानी पड़ी 3 दिन, और जब सेना आश्रम के अंदर घुसी तो जखीरा पकड़ा गया हथियारों का, इंग्लिश हथियारों का। कोई आश्रम ऐसा नहीं है। आपको पता है छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कहां हुआ, कंकाल कहां निकले? आसाराम के यहाँ। आपको पता है राम रहीम के अंदर क्या हुआ? गुफाएं बनाई हुई थी और उन गुफाओं के अंदर क्या चलता था? मर्दों को नापुंसक बना करके उनकी औरतों का इस्तेमाल होता था। यह है आतंकवादी गतिविधि, यह आतंकी गतिविधि। कोई भी मदरसा आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र में नहीं मिला है। मैं ये कहता हूं अगर मदरसा आतंकी गतिविधियों में शामिल है और मदरसा के अंदर एक्टिविटी है, आप जड़ से उखाड़ दो, लेकिन केवल धार्मिक भेदभाव सामने रख करके बताएं ना। मुझे आपको बताना पड़ेगा जांच क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है सैया भाई कोतवाल, तो डर कहां का? सरकार में आरएसएस के लोग बैठे हैं जो इस देश के दुश्मन थे। सरकार में आरएसएस के लोग प्रचारक बैठे हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो ताबिज से, और जो राजस्थान के मुस्लिम थे जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनसे हिंदू भाई को मरवा रहे हैं। आज के समय में मुसलमान खतरे में नहीं है। आज के समय में सबसे अधिक अगर जो कोई खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से हिंदू खतरे में है। यूपीए की सरकार में प्रज्ञा ठाकुर जेल में गई, कर्नल पुरोहित जेल में गया, असीमानंद जेल में गया, मालेगांव की जांच हुई जिसमें ये लोग भारतीय जनता पार्टी के में बरी कर दिए गए। आप याद करें कितनी कार्रवाई हुई। अफजल गुरु को फांसी पे किसने चढ़ाया? बताइए किसकी सरकार में चढ़ा अफजल गुरु फांसी में? बताएं ना आप। यूपीए सरकार में। कसाब को फांसी पे किसकी सरकार में चढ़ाया गया? यूपीए की सरकार में, मनमोहन की सरकार में। और मौलाना आतंकवादी अजहर मसूद को किसकी सरकार में कंधार छोड़ा गया? बताएं किसकी सरकार में? अगर मनमोहन की सरकार में कसाब और अफजल गुरु को फांसी ना होती, हम इस बात की गारंटी देते हैं और हमें इस बात की शंका है कि अगर कसाब और अफजल गुरु जेल में होते हैं इस समय तो कोई प्लेन फिर हाईजैक होता और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादी अजहर मसूद की तरह इन कसाब को और अफजल गुरु को भी पाकिस्तान छोड़ करके आती। क्योंकि उदाहरण है हमारे सामने, आतंकवादी अजहर मसूद को पाकिस्तान ये लोग छोड़ करके आए थे। पाकिस्तान की जिंदगी मजार पे चादर किसने चढ़ाई? किसने चढ़ाई जिंदगी मजार पे चादर? बताएं किसने चढ़ाई? क्या मनमोहन सिंह ने चढ़ाई है? लाल कृष्ण आडवाणी ने चढ़ाई। जिन्ना पाकिस्तान बगैर बुलाए कौन गया? नरेंद्र मोदी गया पाकिस्तान बगैर बुलाए। बताओ कौन गया? किस नवाज शरीफ की बेटी से मिलने? क्या आपको नहीं पता कन्हैया को किसने मारा? जो हमारा भाई मरा राजस्थान के अंदर, जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। जिन मुस्लिम लड़कों ने मारा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, अल्पसंख्यक मोर्चे के। वो कौन थे? आपको नहीं, आपको अभी करंट का मैं बता रहा हूं। ताबिश जो अमरनाथ यात्रा पे हमला करने के लिए प्लानिंग बना रहा था AK-47 लेकर के, वो किसका पदाधिकारी था? वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू का जो सोशल मीडिया का इंचार्ज था। वो गृह मंत्री अमित शाह के पीछे, जो इस देश का ताकतवर गृह मंत्री है और गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर होता है, उसकी मीटिंग में खड़ा होने वाला उसके पीछे आम आदमी नहीं हो सकता।